हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अर्जुन एक जवान लड़का था, सपनों से भरा हुआ। वह शहर की एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। जितना कमाता था उससे एक साधारण जिंदगी चल सकती थी। लेकिन अर्जुन की एक कमजोरी थी, उसे दिखावा करना बहुत पसंद था। जो भी पैसे कमाता महंगे कपड़ों, पार्टियों और नए नए गैजेट्स पर खर्च कर देता। जिंदगी छोटी है, वह अक्सर सोचता, कल का क्या भरोसा, आज मजे करो, यही सही है। उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि अर्जुन से बिल्कुल अलग था। रवि मेहनत करता, शाम को पढ़ाई करता और जो कमा पाता उसमें से थोड़ा बहुत बचा लेता। वह ना तो महंगे कपड़े पहनता, ना ही पार्टियों पर पैसे उड़ाता, लेकिन अपने परिवार का सहारा था और भविष्य की सोचता था। एक दिन रवि ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन थोड़ा बहुत तो बचाया करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी जरूरत पड़ जाए तो। अर्जुन हंसते हुए बोला, रवि, तू हमेशा चिंता करता है। पैसे का क्या फायदा अगर उसे खर्च करके मजा ही ना लिया जाए। समय बीतता गया, अर्जुन का लापरवाह जीवन चलता रहा। लेकिन एक शाम उसकी दुनिया बदल गई। अर्जुन की माँ अचानक बीमार हो गई, उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अर्जुन घबराकर उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तुरंत इलाज करना होगा, पहले कुछ पैसे जमा कराइए। अर्जुन ने जेब से बटुआ निकाला, लेकिन वह बिल्कुल खाली था। उसने जेबें टटोली मगर कुछ नहीं निकला। जो महंगा फोन कभी उसके पास था वह पहले ही पार्टी करने के लिए बेच दिया था। जो बाइक उसे बहुत प्यारी थी वह भी कब का चला गया था। उस पल अर्जुन के सारे दिखावे का कोई मतलब नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने ये क्या कर दिया? तभी रवि वहां पहुंच गया। उसने अर्जुन को टूटे हुए हाल में देखा। बिना कुछ पूछे रवि ने आगे बढ़कर अपने बचाए हुए पैसे से इलाज का खर्च जमा कर दिया। अर्जुन की मां का इलाज शुरू हो गया। बाद में अस्पताल के कमरे के बाहर बैठा अर्जुन अपराध बोध से बोला, रवि, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सब कुछ उड़ा दिया और आज माँ को बचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तूने अपने बचाए पैसों से उन्हें बचा लिया। रवि मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, बदलने में कभी देर नहीं होती। इस पल से सीख ले। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसने पैसे बचाना शुरू किया, साधारण जीवन जीना सीखा और अपने परिवार की अहमियत समझी। अब उसे दिखावे की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने पैसे, दोस्ती और जिम्मेदारी का असली मूल्य समझ लिया। थाल कहानी की सीख, दिखावे में उड़ाया हुआ पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन सोच समझकर बचाया हुआ पैसा ही असली ताकत बनता है। समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले अक्सर उसकी छाया में बैठते थे, लेकिन कभी उसका ख्याल नहीं रखते थे। वे उसकी डालियां जलाने के लिए काट लेते, तने पर अपने नाम खोदते और उसकी जड़ों के पास कचरा फेंक देते। एक दिन एक छोटा लड़का अर्जुन उस पेड़ के नीचे खेलने आया। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कहां से आई? कौन बोल रहा है? अर्जुन, मैं यह बरगद का पेड़ हूं। मैं तुम्हें ऑक्सीजन, छाया और फल देता हूं। लेकिन इंसान यह भूल जाते हैं कि मुझे भी दर्द होता है। तो फिर आप हमारी मदद क्यों करते हैं, जबकि हम आपको चोट पहुंचाते हैं? क्योंकि प्रकृति हमेशा बिना मांगे देती है। लेकिन याद रखना, अगर इंसान पेड़ों को नष्ट करेंगे, उन्हें भी महा में कई रखकर जाएंगे, तो उन्हें भी कष्ट सहना पड़ेगा। न हवा होगी, न बारिश, न जीवन। अर्जुन को बहुत अपराधबोध हुआ और उसने पेड़ की देखभाल करने का वादा किया। अर्जुन ने यह सब गांव वालों को बताया। हा 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 हा, पेड़ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जल्द ही कई हफ्तों तक बारिश नहीं हुई। मिट्टी फट गई, खेत सूख गए और सबको सच्चाई का एहसास हुआ। अर्जुन, हमें पेड़ों को बचाना होगा। चलो नए पेड़ लगाएं। धीरे धीरे बारिश लौटी, फसलें हरी हुईं और गांव फिर से खुशहाल बन गया। देखा, जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तो प्रकृति भी उसे जीवन देती है। सीख ये है, प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि वही हमें जीवन देती है।